हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए क्या कर रहे हैं आज हमारा सेल का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने इससे पहले प्रोकैरियोट्स तक देख लिया था, प्रोकैरियोट्स के इंट्रोडक्शन तक देखा था, है ना, कि देखे थे कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, उसमें क्या क्या, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर होता है, ये सब देखे थे। और कुछ क्या किए थे, प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन किए थे। वैसे ही करेंगे हर लेक्चर के लास्ट में 10 मिनट क्या करेंगे, हम कम पढ़ेंगे लेकिन 10 मिनट किस चीज़ के लिए बचा के रखेंगे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन के लिए, उस टॉपिक से जो टॉपिक हम लोग ने पहले पढ़ा। जैसे कि आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगी, 10 या 5 क्वेश्चन कराऊंगी 10 मिनट में, जितने हो जाए वो किसका कराऊंगी, प्रीवियस वाले, मतलब कल वाले का, जिसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़े थे उसके। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है सबसे पहले है, अब बाहर देखो आपको क्या करना है, अब कोई भी सेल पढ़ेंगे तो हम बाहर से अंदर, मतलब बाहर से अंदर कहने का मतलब आउटसाइड से, कि कोई भी मटेरियल आउटसाइड से इनसाइड आएगा तो उसमें क्या 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 कैसे कैसे आएगा वो सारे। सबसे लास्ट में जो अगर सेल का देखा जाए एक नॉर्मल सा, तो ये आपका सेल है जी, ठीक है, ये आपका एक सेल हुआ, या फिर बैक्टीरियल सेल बना रहे हो तो ऐसे बना लीजिए, समझ रहे हो। ये आपका सेल हुआ, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ये आपका आउटर साइड है, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है, उसके अंदर एक लेयर बनती है, इस बात को इसी से करेंगे, ठीक है। अब क्या है, समझ गया। चलिए 1 मिनट रेड मार्कर ले आऊंगा। चलो ठीक है, हो गया। देखो तो ये हो गया। अब एक इनसाइड सेल के जो मतलब लिखेगा, यही है। इस तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इस तीनों का अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, इस तीनों को हम बोलते हैं सेल इनवेलप, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियल सेल है, इस तीनों को मिला के हम बोलते हैं सेल इनवेलप, ठीक है। इस तीनों को मिला के हम बोलते हैं सेल इनवेलप, ठीक है। तो वही सबसे पहले हमें यही देखना है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे सेल इनवेलप, ठीक है। चलिए लिखो सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप हो गई, 3 लेयर मिला के बन गया, आपका बन गया क्या, सेल इनवेलप, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं कि मैं आपको पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, फिर उसके बाद आप उसको पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद क्या होगा, उसको बनाने के बाद हम लोग उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि 3 लेयर मैंने प्लाज्मा में सबसे ऊपर वाला लेयर बताया, फिर उसके बाद एक सेल वॉल होगी, सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये तीनों लेयर बताया। उसके बाद क्या है कि अंदर इनसाइड, तो सारा में पहले आप क्या करो, प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बना लो, कि उसके बाद आप उसको एक ऊपर से अच्छे से रख लेना, उसके नीचे हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं बना रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में टाइम जाएगा, तो मैं स्ट्रक्चर पॉज कर रही हूँ, फिर स्ट्रक्चर बनने के आप एट ए टाइम आपको स्ट्रक्चर बस दिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, बैक्टीरियल सेल का आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। ठीक है, मैंने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसको उतार सकते हो, पॉज कर लीजिएगा। आप क्या कर लोगे, पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें जितने मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सब मैंने लिखवा दिया, ठीक है। चलो सबसे बाहर से अगर स्टार्ट करें, स्टार्ट से बाहर की जो कवरिंग होता है उसको इनवेलप बोलते हैं। इनवेलप जैसे कि किसी भी चीज़ का लेटर बॉक्स को, लेटर को किसी को आप लेटर लिखते हो या कोई भी आप क्या बोलते हो उसको, बेसिकली लेटर छोड़ लो, अभी आपको नहीं पता लेटर कैसे पोस्ट करते हैं, तो आपको पार्सल तो सबको पता होगा, अमेजोन से या फिर कहीं से आप पार्सल मंगवाते हो, तो पार्सल तो सबको पता होगा। पार्सल के लिए क्या होता है, ऊपर से कवर होती है, तो उस कवर होती है उसको अब इनवेलप बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो, तो ये ऊपर वाला इनवेलप मतलब ऊपर का कवर, तो ये 3 लेयर, इसकी 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाला लेयर होता है, हाँ, उसको ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। ये म्यूसिलेज सबसे बाहर वाले लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, ये है म्यूसिलेज पोर्शन है। देखिए इस सबसे बाहर वाले लेयर नंबर 1 2 3 डाल दे, देखिए ये नंबर 1 है, नंबर 1 वाला लेयर है बाहर वाला म्यूसिलेज। फिर उसके बाद आता है आपका नंबर 2, ये नंबर 3 ये होगा सेल वॉल, ये नंबर 2 है। सेल वॉल क्या है आपका, जो देखिए इसके बाद ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको वो कौन सा है, वो 2 नंबर दूसरा लेयर है। और उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन।
समझ गए? 3 लेयर है, 3 लेयर। सबसे वाला लेयर है म्यूसिलेज कोटिंग। जो म्यूसिलेज स्ट्रक्चर होता है उसका पूरा का पूरा म्यूसिलेज का चिपचिपा जैसा रहेगा, ठीक है, चिपचिपा जैसा रहता है वो है। उसके बाद नीचे वाला, उसके नीचे का जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। फिर सबसे नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट लेयर। समझ गए? ये तो इसका कवरिंग की बात आई। तो हमने सेल इन्वेलप देखा था, तो इस सेल इन्वेलप में क्या लिखोगे? सेल इन्वेलप इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। समझ गया? ये 3 लेयर कंसिस्ट करता है। कौन कौन से लेयर करता है वो देख लिया। चलिए अब दूसरा क्या है कि अब इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको एक लंबा लंबा सा, एक दो, इसमें 2 दिख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा एक छोटा। तो बहुत बड़ा जो वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, ठीक है। ये फ्लैजिला होते हैं, जो बहुत बड़ी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, ठीक है। और इसका फ्लैजिला इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। सबसे नीचे से बेस होता है, बेस के जो सबसे नीचे होती है बजल कैविटी, बजल कैविटी जिससे अटैच्ड होगी। अब बजल, देखिए क्वेश्चन आता है कि फ्लैजिला आपका कहाँ से अटैच्ड है, कहाँ, कौन ओरिजिन, मतलब इसका ओरिजिन पूछता है। सेल वॉल, बाहर वाला लेयर, आउटर मोस्ट म्यूसिलेज वाला लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर, या सेल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना चाहिए मैंने कहाँ से देखा। देखिए मैंने लास्ट आपका रेड वाला पोर्शन क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन है। देखिए अगर मैं लिख दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैं कलर वाइज लिख देती हूँ, जिससे क्या होगी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये म्यूसिलेज आपका कौन सा लेयर है? अब भी ऐसे लिख लो, जैसा लेयर का कलर किया वैसा ही। तो ये लिखिए म्यूसिलेज, म्यूसिलेज हो गई। सेकेंड पोर्शन आपका क्या है? ग्रीन से, ठीक है। सेकेंड पोर्शन आपका है ग्रीन, तो इसको मैं ग्रीन से ही लिख देती हूँ। समझ गए? चलिए सेल वॉल, ठीक है। थर्ड लेयर आपका कौन सा है? रेड, ठीक है। चलिए थर्ड आपका रेड, तो इसको लिख लो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने इसको तीनों अलग अलग कलर से कर दिया, तो आप अलग अलग से कंफ्यूज अब नहीं करोगे, ठीक है। देखिए तो हो गया आपका, ये हो गया फर्स्ट लेयर जो ब्लैक से मैंने ब्लैक ही लिखा म्यूसिलेज। सेकंड लेयर है सेल वॉल, सेल वाला आपका ग्रीन से बना हुआ था, और सेल मेम्ब्रेन आपका लास्ट वाला लेयर। 3 लेयर समझ आ गई। अब इसके बाद है एक आपको ये वाला लंबा सा दिख रहा है जो स्ट्रेट दिख रही है, एक जो इसका शेप है जो लहलहाता जैसा है, ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे, मतलब वो, तो वो क्या है? यहाँ आपकी फ्लैजिला, फ्लैजिला 3 है, उसका 3 पार्ट होता है। तो सबसे ऊपर अंदर सबसे इनसाइड वाला जो पार्ट होगा बसल, मतलब बेस, बेस होगी तो बसल बॉडी, फिर हुक, फिर लास्ट में फिलामेंट। समझ गए? ये पूछता है इसलिए मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली भी तो दिख रही थी, इसको हम पाइलस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाइलस, PILUS, ठीक है। समझ गया? पाइलस हो गया। अब इधर डॉट 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 मैंने लिखा साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें भी तो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या था कि आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होता है, मतलब यूनिवर्सल है। साइटोप्लाज्म क्या है? सभी सेल में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद देखिए ये क्या है? RNA है। मैंने बताया था कि क्या होता है आपको, एक होता है जो आपका DNA RNA, एक होती है जो क्या होती है आपके प्लाज्मिड वाला जो बाहर भी होता है सेल के बाहर, और एक आपका न्यूक्लियाइड, ये वाला जो लेयर है ये न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें राइबो, इसका जो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये पूरा सेल में फ्यूज्ड रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये राइबोसोम है छोटा छोटा सा। अब देखो राइबोसोम एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में बना लेता है अपने आप को, बहुत सारे राइबोसोम आपस में जोड़ लेते हैं, उसको हम पोली राइबोसोम बोलते हैं। पोली मतलब मेनी, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, मतलब एक साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोली राइबोसोम। दिख रहा है आपको? चलो यहाँ तक समझ आ गया। ये दिख रहा है, ये लिपिड ग्लोब्यूल कुछ प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद ये है जो वैसा ये है आपका ग्लाइकोजन है। समझ गया? ओवरव्यू आपको सबका समझ आ गया? हाँ, सारे बहुत हद तक आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप डायग्राम पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नोट कीजिए। चलो हो गया, ये आपको समझ आ गया। चलिए सो अब इसको लेयर का नाम लिख लो, ठीक है। 3 लेयर, आपको 3 लेयर है। नंबर 1 अब 1 2 3 करके लिखते हैं, ठीक है। 1 जो म्यूकस वाला लेयर है इसको नाम है आपका, बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो लिखिए ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। दूसरा ये X है, काटा हुआ नहीं सोचिएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। दूसरा आपका सेल वॉल, तीसरा आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये 3 लेयर है, ये तीनों लेयर को हमको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। जो म्यूकस म्यूसिलेज लेयर है, म्यूसिलेज का जो ये म्यूसिलेज इसलिए बोला जाता है, म्यूसिलेज कोटिंग है आपको, इसके जगह पे आप ग्लाइकोकैलिक्स भी लिखोगे तो गलत नहीं हो, क्योंकि ये म्यूकस और पॉलीसेकेराइड का बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स, इसीलिए इसको, क्योंकि ये ना चिपचिपा जैसा है, ये आपको बेसिकली इसका काम है, जो ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम होता है कि ये आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, कि मान लो दूसरा सेल आएगा, दूसरा सेल इसमें से क्या करेगी, इसको खतरा रहेगा तो इसको प्रोटेक्ट करके रहेगा, इस म्यूसिलेज में कुछ रहेगी उसके एंटीबैक्टीरियल टाइप, उससे उसको मार भी देगा, और जल्दी से उसका चिपचिपी है तो क्या करेगा उसको हाथ, आप अगर आप किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ चिपचिपी रहती है तो उसको जल्दी कोई छूता नहीं है, पहली बात। तो दूसरा क्या है, एक चिपचिपी है, स्टिकीनेस है, तो क्या करे किसी चीज़ से जल्दी से किसी भी सेल से चिपक जाएगा, क्योंकि क्या है ये बैक्टीरियल सेल वगैरह है, जो भी आपका क्या है ये सेल सबको क्या है एक दूसरे से क्या करता है, जब तक वो होस्ट के साथ चिपकेगा नहीं तब तक ये क्या करेगा, काम नहीं हो पाएगा, इसका जिंदा नहीं रह पाएगा, प्लस खाना नहीं खा पाएगा, तो इसीलिए क्या है उसको एक स्टिकीनेस भी देता है, ये कौन देता है आपको, ग्लाइकोकैलिक्स ही देता है, ठीक है। चलिए सो ये लिख लीजिए, फिर आगे ग्लाइकोकैलिक्स देखते हैं। चलो हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स होगी, चलो बता दो। चलो अब सबसे पहले देखो नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, ये वाला मिटा दूं क्या, एक मिनट, ग्लाइकोकैलिक्स देखिए इसका काम लिखते हैं, क्या है ये, क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना, क्योंकि सबसे बाहर सबसे बाहरी रूप से यही है, तो क्या लिखेंगे, जैसे कि हम प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर किसको बोलते हैं, सेल वॉल को, तो वैसा ही ये बैक्टीरियल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज द outermost layer, outermost layer, ठीक है, इट इज outermost layer, जो किस चीज का बना होता है, इट इज constituent of, या इट constitute of, देखो मेरा को म्यूकस और पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये म्यूकस और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है, इट हेल्प द सेल, ये सेल को हेल्प करता है किस चीज में, इन एडहेशन, समझ गए, एडहेशन टू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के साथ एडहेशन, एडहेशन का मतलब चिपकना, ठीक है, अगर एडहेशन मतलब नहीं समझ आया तो स्टिक, इसका अगर अगर मैं इस लाइन को लिख दूँ तो ये सीधे लिख दीजिए, इट स्टिक टू द होस्ट सेल विथ द हेल्प ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, समझ गए, इसी ग्लाइकोकैलिक्स की मदद के क्या करेगा, ये अपने होस्ट सेल से आपस में चिपक जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिपचिपा है, किसी भी चीज को देखेगा उस पर चिपक जाएगा, और चिपचिपा इतना है कि चिपके रह जाएगा, ठीक है, हो गया। क्या करता है ये, हेल्प करता है एडिशन में, और उसका मतलब हो गया ये सेल के साथ चिपक जाएगा विद द हेल्प ऑफ इसी ग्लाइकोकैलिक्स, समझ गया, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए हो गया, बता दो, ठीक है, इसी ग्लाइकोकैलिक्स में आगे लिखना है हमको, वो मिटा दिए तो इसको, चलिए इसी में आगे लिखेंगे कि क्या है ये, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इनमी, किससे बचाएगा, इनमी से ही बचाएगा, इनमी क्या लिख लोगे आप, अगेंस्ट प्रेडेटर, प्रे और प्रेडेटर जैसे, ये अगर प्रे हो जाएगी तो प्रेडेटर से क्या करेगा, इसको बचाएगा, समझ गया, चलो हो गया आपके यहाँ तक, आपको समझ आ गया, चलो अब इसके दो, ये आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना उसका दो भाग में बांटे गए हैं, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का दो तरीके से दिया हुआ है, देखिए एक है ग्लाइकोकैलिक्स
ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। एक होता है आपका स्लाइम लेयर, लाइट थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, एंड दूसरा क्या है आपका ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर है कैप्सूल। ठीक है, चलिए, एक है स्लाइम लेयर, दूसरा है आपका कैप्सूल। समझ सकते हो स्लाइम लेयर क्या होता है, लूज। ये होता है आपका क्या है, ये दोनों प्रोटीनियस नेचर, मतलब बना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट। एक मिनट, चलो ठीक है, हो गया। ये दोनों के लेयर देखो, ये क्या होता है आपका, ये लूज होता है, और ये क्या होता है, हार्ड एंड टाइट, रफ। ठीक है, हार्ड एंड रफ, समझ गए। ये लूज होता है और ये क्या होता है, हार्ड एंड रफ। बेसिकली आपका क्या हो गया, समझ गया। चलिए, लूज और बनाना भी है तो ठीक है, ठीक है। ये पतली सी परत रहेगी ऊपर से, ठीक है। जैसे कि कोई ब्लैक, ये वाली लेयर है, इसी को काट रही हूँ मैं। जो ब्लैक वाला लेयर है उसी में क्या होता है, ये दो लेयर, इसमें जो लेयर होता है 2-3 तरीके का। एक होता है कैप्सूल, अगर जो जिस सेल में मोटी सी परत है तो उसमें क्या, ये बेसिकली क्या प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। क्या ये आपका हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें चाह रही है, हेल्प इन प्रोटेक्शन, मतलब ये प्रे वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये क्या करता है, ये चीज़ों को पास, क्योंकि यहाँ से चीज़ों को पास भी तो करना चाहिए कि आपको सेल को जैसे यहाँ से लेकर पास करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गई, वो वगैरह को पास करने के लिए, अप एंड डाउन, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड बाहर निकालने के लिए ये बेसिकली कि लॉट ऑफ ये हेल्प करता है। हेल्प, थोड़ा बिजली है ना, लाइट का थोड़ा फ्लिक हो रहा है। हेल्प इन एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। क्या करेगी ये, इसको यहाँ से हेल्प कराएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट और वाटर का भी आपको, जैसे कि अब सेल को भी तो चाहिए, बैक्टीरियल सेल है, इसका क्या मतलब, वो खाएगा नहीं तो उसको भी तो चाहिए, हर चीज़ को चाहिए। तो ब्लिंक कर, ये जो होता है वो लाइट ब्लिंक कर रही है, नहीं इसकी वजह से मुझे ब्लिंक सुनाई दे रहा है। चलिए, तो बेसिकली क्या है, ये आपको न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट वगैरह को क्या करता है, ये एक्सचेंज करने में करता है। अब ठीक है, एक नोट्स डाल के लिखिएगा, ये पहले नोट कर लो, फिर एक लाइन लिखेंगे। चलो, हो गया। इसको मैं मिटा रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो आई होप आपने लिख लिया होगा, तो इसको मिटा ही देते हैं। क्योंकि आज हमें सेल वॉल भी ख़त्म करना है, पूरा इन्वेलप भी ख़त्म करना है ना, तो थोड़ा हो सकता है सब मेम्ब्रेन बच जाए, बट सेल वॉल तक ख़त्म ही कर देंगे। हाँ, चलिए, हो गया। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिखिए, नोट्स लिखिए, हाँ, और उसमें लिखिए डिफरेंट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट composition ऑफ किस चीज का, ग्लाइकोकैलिक्स, चाहे वो क्या, डिफरेंट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, उसके क्या है, कंपोजिशन भी डिफरेंट होगी, शेप साइज भी सब कुछ डिफर करेगा। समझ गया, हो गया। चलिए, अब हमें लिखना है दूसरा, सेल वॉल। दूसरा है ये सेल वॉल, ठीक है, वाटर नहीं, सेल वॉल। चलो, हो गया। चलो, अब सेल वॉल क्या है, ये क्या है, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है। ये क्या करता है, इट डिटरमाइन द शेप एंड साइज, ठीक है। बेसिकली क्या है कि सेल का क्या शेप होगा, कि सेल का क्या साइज होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है,
सेल वॉल ही आपको डिटरमाइन करता है, मतलब इसी पर निर्भर करती है। साइज ऑफ ए सेल हो गया। इट डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल के क्या है कि एक किसी भी एक सेल का क्या साइज होगा, क्या शेप होगा, कौन बताता है? ये। अब इसका देखिए, इसका क्या है, प्रोकैरियोट का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये लाइन वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या होता है कि आप जैसे कि प्लांट में जाओगे तो सेलुलोज का होता है, तो ऐसा ही दो ही चीज़ में तो प्रेजेंट होता है। फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझ गए ये किस चीज़ का बना होता है? ये लाइन लिख लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा, ये लिखा नहीं मैंने, पेप्टिडोग्लाइकेन, आपको पता नहीं चलेगा क्या है। कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो यही हो जाता है, एक साथ मार्कर में इसीलिए हाथ में करती हूँ, हो जाते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन है। ऑफ ए सेल मतलब बैक्टीरियल सेल, ऑफ ए सेल का मतलब बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे लिखा है तो बैक्टीरियल का ही होगा, समझ गए? बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का क्या है? ये केमिकल कॉम्पोजिशन, समझ गया? चल ठीक है, समझे? ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, समझ गए? अब हमें पढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका बैक्टीरियल सेल का, जो बैक्टीरियल सेल ग्राम नेगेटिव होगी, जो बैक्टीरियल सेल ग्राम पॉजिटिव होगी, तो इसी केमिकल कॉम्पोजिशन में अंतर होगा, समझ गए? चलिए यहाँ तक नोट कर लो। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए, हो गया? हो गया? क्या हुआ हमारा? सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे इनसाइड वाला। और इसके बाद क्या? ये डिटरमाइन द शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द सेल, सेल का शेप और साइज को डिटरमाइन करता है। और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, और ये है सिंगल लेयर इन, क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, दो तरीके का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर का प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव में लिखा है ना, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर इन ग्राम पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर पॉजिटिव लिख भी सकते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया, सिंगल लेयर होता है बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। और यहाँ पे लिख लीजिए ई, इसमें इसी में लिख लीजिए। और स्मूथ भी होता है। ठीक है, सिंगल लेयर एंड स्मूथ स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर स्मूथ होता है। ठीक है, सिंगल लेयर स्मूथ होता है ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में भी लिख लीजिए। ये 2 लेयर होता है। ठीक है, 2 लेयर होती है एंड वेवी, ठीक है, थोड़ा सा हल्का जालीदार जैसा रहेगा इन ग्राम पॉजिटिव। ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है वो स्टैनिंग के थ्रू आपको पता चलता है। समझ गए? जो स्टैन करते हैं तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पता चलता है। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। चलो, हो गया? चलो, सो हो गई हमारी सेल वॉल खत्म। हाँ, एक ग्राम स्टैनिंग होता है, अगर लिखना है तो लिख लो, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन ग्राम, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, ग्राम स्टैनिंग, ठीक है, क्रिस्टियन थे वो, ग्राम स्टैनिंग, NING, स्टैन, ठीक है, ग्राम स्टैनिंग, ठीक है, उन्होंने ग्राम स्टैनिंग की प्रोसेस है, किसने करा? क्रिस्टियन ग्राम ने।
सी ग्राम भी लिख सकते हैं, क्रिस्टियन ग्राम, उनके नाम का ही है, नाम है ग्राम। क्या उन्होंने क्या करी, 2 सेल लिया, मतलब एक बैक्टीरियल सेल लिया, उन्होंने इसी से पता चला कि कौन ग्राम नेगेटिव है। ग्राम बेसिकली उन्होंने क्या किया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक तरीके से अगर कहो तो डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक सेल, मतलब वो एक स्टेन थी, स्टेन का मतलब एक कलर जैसा डाई जैसा रहता है, वो सेल के ऊपर डाले, सेल के ऊपर डाले, जिसने कलर पकड़ लिया उसको नाम दिया ग्राम पॉजिटिव, और जो सेल कलर नहीं पकड़ा वो क्या हुआ, ग्राम नेगेटिव। तो आप सोच सकते हो कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये जो है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ग्राम नेगेटिव। समझ गए? देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो क्या है, ये सिंगल लेयर है ना, ग्राम पॉजिटिव। इसमें क्या था, हमने अभी पढ़ा कि ये सिंगल लेयर था। ठीक है, सिंगल लेयर है। हाँ, ये क्या है, डबल लेयर है, डबल लेयर है, प्लस वेवी है, और ये क्या है, स्मूथ। ठीक है, ये पतली सी परत होगी, सिंगल लेयर है तो मतलब पतली सी परत है, इसमें कलर डाला होगा, ये क्या कर लिया, इट टुक अप कलर, द स्टेन, इसने स्टेन को क्या कर लिया, पकड़ लिया, इसने स्टेन को पकड़ लिया और इसने स्टेन को पकड़ा ही नहीं, दो डबल डबल लेयर है। डोंट टुक द कलर, इसने क्या करा, स्टेन को नहीं लिया। ठीक है, इसने स्टेन को नहीं पकड़ा, तो इस बेसिस पे ही बोला कि ग्राम, ये क्या बोलते हैं उसको, इसने इसका नाम रखा ग्राम पॉजिटिव और इसको बोला ग्राम। ग्राम पॉजिटिव का मतलब ग्राम पे इफेक्ट हुआ, ग्राम उस बैक्टीरिया पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लिख लीजिए साथ में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कलर पकड़ लिया, कलर पकड़ लिया तो इसका नाम रख दिया उन्होंने कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम को पकड़ने वाला, ग्राम स्टेन को पकड़ने वाला बैक्टीरिया। और जिसने कलर नहीं पकड़ा तो उसका नाम क्या लिखा, ग्राम स्टेन को पकड़ने वाला, जो नहीं पकड़ा वो बैक्टीरिया। समझ गए? चलिए, हो गया बेसिकली। अब हमारी हो गई क्या क्या बोलते हैं उसको, 2 हो गया। सेल डेवलप में से हमने क्या पढ़ लिया, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा कर सेल वॉल, अब तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि 10 मिनट बचा है। ठीक है, चलो चलो ठीक है। देखिए, तो ये सारे के सारे जितने मैंने नोट्स पढ़ाए हैं आपको उसी में से होंगे, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि आज एज इट, मतलब प्रूफ के जैसे भी आप देख सकते हो कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ साथ आपको ये आ रहा नहीं आ रहा, आप कर भी सकते हो साथ साथ कि ये क्वेश्चन आप देखिए, ये सच में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, कौन से साल का क्वेश्चन है ये, अच्छा इसमें ईयर नहीं दिया है, ये है ना प्रीवियस ईयर दिया हुआ नहीं है, ये आपको ईयर नहीं दिया है, तो आपको ईयर नहीं मुझे पता है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बुक में। ठीक है, चलिए तो आप देखो क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट, बोला जा रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या क्या देखा था, उसको याद कीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूक्लियस से कवर्ड नहीं होता। पहली बात हमने ये देखी थी, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है क्या कि लैक स्टोन, आपको नहीं पता, अभी स्टोन नहीं पता, छोड़ दो, ये वाला आपको नहीं पता, इसको डॉट मारते हैं। ठीक है, दूसरा नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू है, ये तो है सही कि आपको इसमें से बोला ट्रू, इसमें से आपको ट्रू ढूंढना था। समझ गए, आपको क्या है ट्रू अबाउट। पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखो कि जहाँ पे आपको सही दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स जो भी दिया है, तो अब ट्रू निकालना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ट्रू कौन सा है, तो ट्रू इसमें क्या है कि ट्रू ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले बोला लैक स्टोन, इसमें ट्रू में क्या बोला जा रहा है कि पहला है जो स्टोन इसमें नहीं है, ये हमको नहीं पता। दूसरा क्या है, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये इन्वेलप्ड नहीं होता। दूसरा, ये कंपोज्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर मेम्ब्रेन, ये भी पता है आपको कि हमने क्या देखा था कि जो डीएनए होता है, जो आपका डीएनए होता है वो किस चीज का होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर होता है ना, कि आपका जो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होती है। तो ये वाला भी आपका सही है। जब आप एमसीक्यू देख रहे हो, एमसीक्यू में आपका 2 सही है तो पक्के से, और नीचे ऑल ऑफ दी अबव दिया है तो पक्के से ये भी सही होगा, है ना, दिमाग तो इतना लगा सकते हैं। तो आपका सीधा आंसर क्या हुआ, डी, ऑल ऑफ द एबव। समझ गया, चलिए
अब इसमें लैक स्टोन, एक आपको नई चीज सीख याद करने को मिली कि क्या इसमें हिस्टोन की कमी होती है। अब हिस्टोन क्या होता है, ये हिस्टोन हमें क्या पढ़ना है, हमें ये हिस्टोन मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ना है, मेंडलीव वाले में, तो वो मैं बता दूंगी इसमें, ठीक है। चलिए अब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली, अब देखो क्या है, ये आपका पूरा एडिक्टो लाइन है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से क्या होता है, छोटा होता है, ये लाइन मैंने लिखवाया है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है। तो पहला इसमें क्या होगा आपका स्मॉलर, ठीक है। हाँ अब स्मॉलर तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ स्मॉलर है, लार्जर वाला कैंसर, लार्जर वाला कैंसर, ए और सी, इस दोनों में क्या ऑप्शन होगा। अब उसके बाद क्या बोला गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल होता तो छोटा है लेकिन मल्टीप्लाई क्या बहुत फास्ट करता है, तो इसमें क्या होगा आपका मल्टीप्लाई फास्टर, फास्टर है ना, मल्टीप्लाई फास्टर, किसमें आंसर है ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से याद करो, सीधे भर दो आंसर, तो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन देखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, समझ गए। चलो नोट कर लीजिए, चलिए हो गया। देखो डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, यहाँ लाइन याद रखिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ द डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, क्या ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डैश, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल से ये लाइन समझ जाओगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कौन था, प्लाज्मिड, है ना। तो देखिए सारे के सारे आप नोट्स पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पूरी की तरह से, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, बोला जा रहा है इन सब में से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, ठीक है। अभी हमने बैक्टीरिया सेल में देखा कि मेसोसोम होता है, अभी से नहीं प्रीवियस ईयर वाले से भी आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको छोड़ो आपको मेसोसोम नहीं पता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, बताए थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, न्यूक्लियर इन्वेलप कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा सेल में नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, तभी तो उसको क्या बोला, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, समझ गए। और ये राइबोसोम, राइबोसोम सब में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब में प्रेजेंट होता है, बस कंपोजिशन अलग होता है, एक में 70s एक में 80s। मेसोसोम नहीं पता था लेकिन आपको न्यूक्लियर इन्वेलप तो पता था, चलिए समझ गए। सो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, समझ गए। चलो सो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, चलो नोट कर लीजिए आप पहले। हो गया, चलिए फिर दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आप क्या करो कि रोज रोज लेक्चर को देखिएगा, आप थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा से ही, क्या मैं पूरा अगर बड़ा सा डाल दूँ तो आपको देखने में भी बोरियत लगता है, इसलिए मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का डाल रही हूँ, आधे घंटा का, उसमें ही आप देखो अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कीजिए, ये तो मैं इसीलिए ये मस्ट है, मैं जितना भी टाइम लगे मैं भले ही थोड़ा कम पढ़ाऊँ लेकिन ये क्वेश्चन पक्के से कराऊंगी, इससे क्या होगा आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए ओके, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो, एंड ओके बाय।